मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 2017 से पहले सपा को आपने देखा है। सपा शासन में अगर कोई टीका लगाकर जाता था तो कोई काम नहीं होता था। बहुत सड़कें ऐसी थीं जहां लोग रात तो क्या दिन में भी नहीं निकलते थे। योगी सरकार आने के बाद लोग वहां जमीनें भी खरीद रहे हैं और रात को भी निकल रहे हैं। सपा जब जब राज्य में रही है तब तब गुंडागर्दी बढ़ी है, इसलिए महाराष्ट्र में भी विकास और नेतृत्व के नाम पर वोट मिले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के अवतार में नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल 4th टर्म कमिंग सून लिखा हुआ है। पूर्व सीएम ने पुष्पा स्टाइल में बंदूक की जगह हाथों में झाड़ू ले रखी है। पोस्टर शेयर करते हुए आपने कैप्शन लिखा, फिर आ रहा है केजरीवाल। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय, रेडियो और टीवी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, जहां से वे नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। इधर सीरियाई सेना के कमांडरों ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 सालों का तानाशाही शासन समाप्त हो गया। बताया जा रहा है कि असद स्पेशल विमान से किसी अज्ञात जगह पर रवाना हो गए हैं। एक्टर नाना पाटेकर का कहना है कि मैं करियर की शुरुआत में बहुत वायलेंट था। मैं सुनता और बोलता बहुत कम था। मैं ज्यादातर हाथ से ही बोलता था। मैं सीधे लोगों की गिरेबान पकड़ लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हूँ। हालांकि आज भी अगर कोई बड़ी बात होती है तो मेरा हाथ उठ जाता है। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड में होता, और ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मारा है। यूपी में शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से ज्यादा सीटों पर रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कुछ अभ्यर्थी कट ऑफ अंक कम करके रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को यथावत रखा। अब शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को आगे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 9,000 लेखपाल के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जल्द ही अधियाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले सप्ताह यूपीएसएससी को अधियाचन भेजा जाएगा। राजस्व परिषद को 15 मंडलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया है। शेष 3 मंडलों का ब्यौरा भी 2 से 3 दिन में मिलने की उम्मीद है। यह भर्ती करीब 9,000 पदों पर होगी। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नारे पर तीखा हमला किया है। केजरीवाल ने कहा कि जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इनको वोट दे दिया तो दिल्ली की जनता के साथ मिलकर 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वह सब काम ये लोग बंद कर देंगे। 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी, फिर लंबे लंबे पावर कट लगने लगेंगे, फ्री बिजली बंद हो जाएगी। हर महीने बिजली का बिल हजारों रुपए आने लगेगा। बांग्लादेश में एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया है और इसमें आग लगा दी गई। इस्कॉन कोलकाता ने दावा किया है कि शनिवार सुबह ढाका के इस्कॉन मंदिरों में आग लगा दी गई। आग की वजह से भगवान कृष्ण की मूर्ति तक जल गई। इस्कॉन ने पहले भी दावा किया था कि बांग्लादेश में उसके कई केंद्रों और मंदिरों को जबरन बंद करवा दिया गया है। एनसीआर में शामिल यूपी के जिलों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने कहा है कि इन जिलों के श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह पोषण भत्ता दिया जाएगा। तकरीबन 5 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को यह धनराशि यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 18 नवंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को यह भत्ता 4 सप्ताह का दिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एमएनएस और बीजेपी के गठबंधन की चर्चाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे बीजेपी के हाथ का खिलौना है और बीजेपी राज ठाकरे के साथ खेलती रहती है। दरअसल एमएनएस को विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा का साथ देने का अफसोस हो रहा है। ऐसे में इस बीच चर्चा है कि भाजपा राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को काउंसिल की सीटें दे सकती है।